कि इस लोक में जो भी ज्ञान है वह सांख्य से ही आया है। वस्तुतः महाभारत में दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़े काव्य में और रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है वो भी बहुत ही अलग है, बहुत ही काव्य भाषा में और बहुत ही रोचक ढंग से सांख्य जो लिखा गया है, इसको बहुत ही रोचक ढंग से लिखा गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। तो यानी कि सांख्य भाषा का या ज्ञान का जो प्रभाव है वो गीता में भी साफ साफ दिखाई देता है। इसकी लोकप्रियता का कारण एक यह अवश्य रहा कि इस दर्शन ने जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति की सर्व कारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया है। देखिए, इसके अनुसार हमें जीवन जीने के या अलग अलग परिस्थितियों में कैसे सोचना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा, वो सब चीजें हमें बताई हैं। जो हम गीता पढ़ते हैं या जो भी काव्य हमारे तो साहित्य है हमारे, तो उसमें कहीं ना कहीं से लिया जाता है उसका जो सिद्धांत है, जो पृष्ठभूमि है। तो यहाँ पर जो पृष्ठभूमि ली गई है वो सांख्य पद्धति से या सांख्य उसके अनुसार यहाँ पर सांख्य शास्त्र के अनुसार बताया गया है। इसमें इस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इनके आधार पर जगत की विषमता का किया गया समाधान बड़ा बुद्धिगम्य प्रतीत होता है। यानी कि किसी लौकिक समस्या को ईश्वर का नियम न मानकर अगर हम इन प्रकृतियों के तालमेल यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के तालमेल के रूप में अगर आप देखें तो इनके तालमेल बिगड़ने से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जैसे कि पुरुषार्थ न करने का कारण भी बताया गया है। यानी कि जब हमारे गुण बिगड़ जाते हैं या उनमें दोष आ जाता है तब हमारी प्रकृति या हमारे अंदर भी दोष आता है। यानी सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसको एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है और माना गया है कि सृष्टि अनेक अनेक फेजेस से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। कपिलाचार्य को कई अनिश्वरवादी मानते हैं, पर भगवत गीता और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा को निषेध किया गया है। तो यानी कि जो जीवन है वो बदलता रहता है। अभी देखिए, अब से जो हजारों साल जीवन जीने की प्रक्रिया थी वो अभी नहीं है, जो अब है वो अब से 100 साल या हजारों साल बाद नहीं होगी। तो ये तो मतलब परिवर्तन है, ऐसा हम नहीं रोक सकते परिवर्तन को। तो वो तो फेजेस चलते रहते हैं और वो चलते रहेंगे। सृष्टि में कभी ऐसा नहीं होगा कि जो अब से 100 साल पहले थे वो भी यही बात करते थे कि अब से ऐसे पहले होता था। तो परिवर्तन तो निरंतर चलता है, निरंतर चीजें बदलती हैं। तो आप और वो अलग अलग फेजेस से होकर, हमारा जीवन भी अलग अलग फेजेस से होकर गुजरता है और ये सृष्टि भी अलग अलग फेजेस से होकर गुजरती है। तो और
उसके बाद जो रूप, जैसे अगर आज जो हम हैं वो अलग अलग फेजेस से गुजर के हम आज वर्तमान में आए हैं, तो इसी तरीके से हमारी सृष्टि भी है जो वर्तमान में है, वो अलग अलग फेजेस से गुजरते हुए ही वर्तमान में होती है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि या हम शुरुआत से इस तरीके से, परिवर्तन और फेजेस के बाद धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के सांख्य दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की उत्पत्ति भगवान द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि इसको एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। ठीक है, तो उसमें यानी कि फेजेस वाइज धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और वो निरंतर चल रहा है, अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। कपिलाचार्य को कई अनीश्वरवादी मानते हैं, पर भगवत गीता और सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों में इस धारणा का निषेध किया गया है। सांख्य के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? सांख्य दृश्यमान विश्व की प्रकृति पुरुष मूलक मानता है। इसकी दृष्टि में केवल चेतन या केवल अचेतन पदार्थ के आधार पर इस चित्तविदात्मक जगत की संतोषप्रद व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसलिए लोकायतिक आदि जड़वादी दर्शनों की भांति सांख्य न केवल जड़ पदार्थ ही मानता है और न अनेक वेदांत संप्रदायों की भांति केवल चिन्मात्र ब्रह्म या आत्मा को ही जगत का मूल मानता है, अपितु जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ और चेतन दोनों ही रूपों के मूल से जड़ और प्रकृति एवं चिन्मात्र पुरुष इन दोनों तत्वों की सत्ता को मानता है। इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। सांख्य दृश्यमान विश्व को प्रकृति पुरुष मूलक माना जाता है। उसकी दृष्टि से केवल चेतन या केवल अचेतन पदार्थ के आधार पर इस विदात्मक जगत की संतोषप्रद व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए जड़वादी दर्शन की भांति सांख्य न केवल जड़ पदार्थ ही मानता है और न केवल वेदांत संप्रदायों की भांति केवल चिन्मात्र ब्रह्म या आत्मा को ही जगत का मूल मानता है। ठीक है, वो न उसको मानता है न उसको, अपितु जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ और चेतन दोनों ही रूप के मूल रूप से जड़ प्रकृति एवं चिन्ह मात्र पुरुष इन दोनों तत्वों की सत्ता को मानता है। इस चीज को आपको थोड़ा जैसे समझना होगा कि अलग अलग दार्शनिक जैसे लोकायतिक आदि जड़वादी दर्शनों की भांति जैसे ये जो दर्शन है इनमें क्या होता है, केवल जड़ पदार्थ को ही माना जाता है। वेदांत संप्रदायों की भांति वेदांत संप्रदाय क्या मानते हैं? चिन्ह मात्र ब्रह्म या आत्मा को ही जगत का मूल मानते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन इन दोनों से ही अलग सोच रखता है। वो क्या कहता है? जीवन या जगत में प्राप्त होने वाले जड़ या चेतन दोनों ही रूपों के मूल रूप से जड़ प्रकृति है एवं चिन्ह मात्र पुरुष इन दोनों तत्वों की सत्ता को मानता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया कि वो जड़ को प्रकृति, चिन्ह मात्र को पुरुष, इन दोनों तत्वों की सत्ता को दोनों को ही मानता है। जड़ प्रकृति सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। यानी कि जब तीनों सम अवस्था में हो, तीनों बैलेंस्ड हो, हमारे अंदर समभाव भी होना चाहिए, रज गुण भी होना चाहिए, तमस भी, तो तीनों का एक बैलेंस्ड होना चाहिए साम्य अवस्था में। ये गुण बल व गुणव्रतम न्याय के अनुसार प्रति क्षण परिगामी है। इस प्रकार सांख्य के अनुसार सारा विश्व त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। तो त्रिगुणात्मक कौन से तीन गुण हुए? रजोगुण, रज, सत्व, रज और हाँ,
तो इन तीनों गुणों के आधार पर ही प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। शंकराचार्य के वेदांत की भांति भगवन का वितर्थ अर्थात असत कार्य और मिथ्या विलास नहीं है। इस प्रकार पृथ्वी को प्रकृति को पुरुष की भांति अज और नित्य मानने तथा विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम सत कार्य मानने के कारण सांख्य सच्चे अर्थों में ब्रह्मयार्थवादी व वास्तुवादी दर्शन है। किंतु जड़ क्या है? ब्रह्मयार्थवादी भोग्य होने के कारण किसी चेतन भोक्ता के अभाव में तो अलग अलग यहाँ पर जो है आपको बताया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार प्रकृति को पुरुष की ही भांति अज और नित्य मानने वाले तथा विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम यानी कि विश्व जो बना है ये प्रकृति का ही एक परिणाम है। सत्कार्य के कारण सांख्य सच्चे अर्थों में ब्रह्मयार्थवादी वास्तुवादी दर्शन है। किंतु जड़ ब्रह्मयर्थवादी भोग्य होने के कारण, ये तो प्रकृति की बात की, अब जड़ ब्रह्मयार्थवाद भोग्य होने के कारण किसी चेतन भोक्ता के अभाव में अपार्थक या अर्थ शून्य या निष्प्रयोजन है। यानी कि बिल्कुल जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, तो जड़ वह है। अतः इसकी सार्थकता के लिए सांख्य चेतन पुरुष या आत्मा को भी माने कारण। तो जब तक उस जड़ के अंदर एक आत्मा नहीं आएगी तब तक वो केवल जड़ है, उसमें कुछ नहीं है, वो उसका कोई अर्थ नहीं है। उसकी सार्थकता जब ही है जब उसके अंदर आत्मा है। ठीक है। मूलतः दो तत्व मानने पर भी सांख्य परिणामिनी अवान्तर तत्व भी मानता है। तत्व का अर्थ है सत्य ज्ञान। इसके अनुसार प्रकृति में महत्व या बुद्धि, उसे अहंकार, तमस अहंकार से पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध एवं सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उभयात्मक मन, अंत में 5 तन्मात्रों से क्रमशः आकाश, वायु, तेजस, जल, पृथ्वी नामक पंच महाभूत, इस प्रकार 23 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अहंकार में पंच तन्मात्र होते हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, तथा सात्विक अहंकार में 11 इंद्रियां होती हैं। वो 11 इंद्रियां कौन सी हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियां। पंच ज्ञानेन्द्रियों में क्या आएंगी, आप मुझे कोई बताएंगे? हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां कौन सी होती हैं? मैम आंख, कान, जीभ, स्किन और एक और नाक। क्या सर? नाक। ठीक है, तो ये आपकी 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं या 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा आप ज्ञान अर्जित करते हैं। जो कुछ आप देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो ये सब या टेस्ट महसूस करते हैं, सब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही आप इस दुनिया से कनेक्ट हैं। ठीक है। अब आती हैं 5 कर्मेंद्रियां। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, क्या कोई बता पाएगा? 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, आपके 2 हाथ, 2 पैर,
आपका गुदा द्वार, आपका मुंह, ठीक है, और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आपकी कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां किसके अनुसार चलती हैं? कर्मेंद्रियां अनुसार चलती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियों के। जैसा हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी के अनुसार हमारे हाथ पैर मुंह चलता है, बातें करते हैं या काम करते। तो हमारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के अनुसार ही बर्ताव करती हैं। तो 5 और 5 10 तो ये हो गई। तथा उभयात्मक मन, 11वां आपका मन हो गया। अंत में 5 तन मात्रों से क्रमशः आकाश, वायु, तेजस, जल, पृथ्वी नामक पंच महाभूत। अगर पंच महाभूत की बात की जाए तो पंच महाभूतों से मिलकर ये पृथ्वी बनी है, जिसमें कि अग्नि, वायु, आकाश, जल, है ना, ये सब आ जाते हैं। तो पंच महाभूत इस प्रकार 23 तत्व क्रमशः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मुख्य भेद से सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। जैसा पहले संकेत कर चुके हैं, प्राचीनतम सांख्य ईश्वर का 26वां तत्व प्राचीनतम सांख्य ईश्वर को 26वां तत्व मानता रहा होगा। मुख्यतः तो सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व माने जाते हैं, लेकिन 26वां तत्व भगवान को या ईश्वर को माना जाता होगा, जैसा पहले संकेत कर चुके हैं। इसके साक्ष्य महाभारत, भागवत इत्यादि प्राचीन साहित्य में प्राप्त होते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ही ये जो महाकाव्य है, साहित्य है, ये लिखा गया है। यदि यह अनुमान यथार्थ हो तो सांख्य को मूलतः ईश्वरवादी दर्शन मानना होगा, परंतु परवर्ती सांख्य ईश्वर को कोई स्थान नहीं देता। इसी से परवर्ती साहित्य को यह निरीश्वरवादी दर्शन के रूप में ही उल्लेखित मिलता है। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन से हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। तो आत्मा यानी पुरुष, तत्व यानी प्रकृति, अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हस्त, इसमें लिखे हुए ना, पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक, इसमें प्योर संस्कृत में लिखे हुए हैं, पर जो मैंने बता दिए हैं 5 कर्मेंद्रियां, आपके हाथ पैर, गुदा द्वार, आपका मुंह, और वाक माने मुंह, और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तन मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 25 हो गए, और 26वां किसे माना गया है? भगवान या ईश्वर को, सांख्य दर्शन के अनुसार। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि जैसे भगवत गीता है या महाभारत है, तो ये जो साहित्य लिखे गए हैं, ये किसके आधार पर लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं सांख्य दर्शन के आधार पर। और सांख्य दर्शन प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रियता प्रथित हुआ था। भारतीय संस्कृति में किसी समय सांख्य दर्शन का अत्यंत ऊंचा स्थान था। देश के उतात मस्तिष्क सांख्य की विचार पद्धति से ही सोचते थे। महाभारतकार ने यहाँ तक कहा है कि हाँ, दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का वस्तुतः महाभारत में जो दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है उसमें सांख्य शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। शांति पर्व के कई स्थलों पर सांख्य दर्शन के विचारों का बड़ा काव्य में एवं रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित दार्शनिक पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः सांख्य दर्शन किसी समय अत्यंत लोकप्रिय हो गया था। इसकी लोकप्रियता के और चाहे जो भी कारण रहे हों, पर एक तो यह अवश्य रहा होगा कि सांख्य ने जीवन में दिखाई पड़ने वाले वैषम्य का समाधान त्रिगुणात्मक प्रकृति के सर्व कारण रूप में प्रतिष्ठा करके बड़े सुंदर ढंग से किया है। सांख्याचार्यों के इस प्रकृति कारण वाद का महान गुण यह है कि पृथक पृथक धर्म वाले सत्य, रज और तम गुण के आधार पर जगत के वैषम्य का किया गया समाधान बड़ा न्याययुक्त और बुद्धिगम्य प्रतीत होता है।
महर्षि चरक, मन का इंद्रिय और विषयों से पृथक होकर आत्मा में स्थिर होना ही योग है। महर्षि चरक कहते हैं जब हमारी इंद्रियां, है ना, ज्ञानेंद्रियां, जब मन का इंद्रियों एवं विषयों से अलग होकर, मतलब दुनिया से आप जुड़े हुए हो कि अपने इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप इनसे ही डिस्कनेक्ट, ना कुछ सोच देख रहे हो, आंखें बंद है, तो हर चीज आपने ज्ञानेंद्रियों से अलग होकर, विषयों से अलग होकर आत्मा में स्थिर होना, मन का आत्मा में स्थिर होना ही योग है महर्षि चरक के अनुसार। भारतीय धर्म में दर्शन, देखिए मन तभी कंट्रोल आएगा जब आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा। इंद्रियों पर यानी कि आप क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो, हर चीज पे आप नियंत्रण पा सकें। भारतीय धर्म में दर्शन शास्त्र व मानस शास्त्र एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं। मनोचिकित्सक व मानसिक स्वास्थ्य के भारतीय विचार हजारों वर्ष पुराने रीति रिवाजों और अनुभवों का प्रयोग पर आधारित हैं। तो मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य के भारतीय विचार जो है, भारतीयता के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक कैसे सोचेगा और क्या एक मानसिक स्वास्थ्य होगा, यह पुराने रीति रिवाजों, अनुभवों व प्रयोगों पर आधारित होता है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेश अग्निपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दो मुख्य साहित्य हैं आयुर्वेद के। अगर किसी को आयुर्वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो आप इन साहित्य को पढ़ सकते हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो गाल के सामने से बचे रह गए। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के तीन बड़े नाम चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सकों के लिए मानक ग्रंथ हैं। तो ये मुख्य ग्रंथ बचे हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हुए, खत्म नहीं हुए। बहुत सारा लिटरेचर हमारा खत्म कर दिया गया है जिसके आधार पर हम अपना जीवन जीते थे, अपने जीवन को उसमें बांधते थे। तो आयुर्वेद के तीन मुख्य ग्रंथ अभी आज हैं जो हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, या ठीक है, अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रह नाम से ये जाने जाते हैं। और तीनों अलग अलग जो भारतीय विज्ञान चिकित्सक हैं उन्होंने लिखे हैं। चरक संहिता महर्षि चरक ने लिखी है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी है और वाग्भट ने अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रह को लिखा है। इनकी रचना कब कब हुई? चरक संहिता की रचना दूसरी शताब्दी से भी पूर्व हो चुकी थी। यह 8 भागों में विभक्त है। इसे स्थान नाम दिया गया है जैसे निदान स्थान। प्रत्येक स्थान में कई अध्याय हैं जिनकी कुल संख्या 120 है। इसमें मानव शरीर से संबंधित तत्कालीन सिद्धार्थ हेतु विज्ञान अनेक रोगों के लक्षण और चिकित्सा वर्णित है। चरक संहिता में उपाय, चिकित्सा, शिक्षा, वैद्यधाय, रोगी के विषय में विशद चर्चा की गई है। तो ये सब चरक संहिता में कि रोग के बारे में, उसके इलाज के बारे में और लक्षणों के बारे में, क्या चिकित्सा होनी चाहिए। तो उस समय जो सिद्धांत था, मानव शरीर का विज्ञान, रोगों के लक्षण, चिकित्सा, ये सब उसमें बताया गया। साथ ही चरक संहिता में भोजन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, स्वच्छता, रोगों से कैसे बचा जाए और मतलब ये सब। और ऐसे इवन आयुर्वेद में सर्जरी और इन सब बातों पर भी काफी चर्चा हुई है। प्राचीन में के परिशीलन में से ज्ञात होता है कि उन दिनों ग्रंथ या तंत्र की रचना शाखा के नाम से होती थी। जैसे कठ शाखा में कठोपनिषद बनी। शाखा या चरण उन दिनों के विद्यापीठ थे जहां अनेक विषयों का अध्ययन होता था। अतः संभव है कि चरक संहिता का प्रति संस्कार चरक भाषा में हुआ होगा। चिकित्सा विज्ञान जब शिष्यावस्था में थी, मतलब बहुत शुरुआत के दिनों में थी,
तो उस समय चरक संहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदीय सिद्धांत अत्यंत श्रेष्ठ और गंभीर थे। तो जब मतलब भारतीय साहित्य में या मतलब हमारे सिस्टम में जब चिकित्सा बहुत ही शुरुआती फेज में थी, तो उस समय एक ही लिटरेचर था आयुर्वेद का, जो था चरक संहिता। तो उसी के आधार पे चिकित्सा की जाती थी और उसी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि वही था इसका। क्योंकि कब लिखा गया था ये? इसकी रचना दूसरी शताब्दी से भी पहले कर दी गई थी। ठीक है, तो बहुत पुराना कोई भी अगर ग्रंथ है आयुर्वेद का सबसे पुराना, तो वो चरक संहिता ही है, जो महर्षि चरक ने लिखी थी दूसरी शताब्दी से भी पहले। तो यहाँ इसके दर्शन से अत्यंत प्रभावित होकर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आचार्य प्राध्यापक आल्सर ने चरक नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में चरक क्लब संस्थापित किया, और जहाँ चरक का एक चित्र भी लगा हुआ है। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण करने पर दूसरा अपने आप ही, जिसकी चर्चा अपने आप ही हो जाती है। अगर आयुर्वेद की बात कोई करता है तो उसको महर्षि चरक या चरक संहिता के बारे में जरूर पता होता है, या उसके बिना वो अधूरी है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं, परंतु सभी शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उनका दर्शन एवं विचार सांख्य दर्शन वैश्विक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य चरक ने शरीर की वेदना व्याधि आश्रय माना है। आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता का महान सुख की संज्ञा दी है। आरोग्यता सबसे बड़ा सुख है। ये सबसे बड़ी ये संज्ञा किसने दी? ये भी महर्षि चरक ने ही कहा कि जो व्यक्ति आरोग्य है, जिसके पास कोई रोग नहीं है, तो उससे सुखी कोई व्यक्ति नहीं है। और कहा है कि आरोग्यता के बल आयु सुख अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आरोग्यता है तभी आपके पावर, तभी बल होगा, आयु भी तभी बढ़ेगी, सुख अर्थ धर्म, धर्म वाले काम भी आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर आप रोग नहीं होंगे। तो ये सब चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपका शरीर निरोगी हो। आचार्य यानी कि जीवन का आनंद भी आप तभी ले सकते हैं जब आप रोग मुक्त हो, निरोगी हो। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ वन वन स्थान स्थान घूमकर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा किया करते थे, तथा इसी कल्याणकारी कार्य तथा विचरण कार्य कारण उनका नाम चरक प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता का आयुर्वेद को मौलिक योगदान। प्राचीन उपनिषदों में चैतन्य के विभिन्न स्तरों के बारे में बताया गया है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुर्य। श्री अरविंद ने अपने उपनिषदीय व्याख्या में व अन्य भारतीय लेखकों ने निम्न से लेकर उच्चतम मनोचिकित्सक के स्तरों को प्रस्तुत किया, जबकि फ्रायड व अन्य पाश्चात्य विज्ञानों ने उच्च चैतन्य के मानसिक स्तर का निम्न स्तर के शीर्ष पर मनोचिकित्सक को प्रस्तुत किया। जैसे गार्डनर मार्टी ने उच्च आध्यात्मिक, श्री अरविंदो ने उच्च मानसिक व महेश योगी ने भावातीत चैतन्य कहा है, जो केवल उच्च ही नहीं बल्कि निम्न चैतन्य को संयुग्मित भी करता है। यह वहीं भारतीयों चैतन्य है, हिंदू इसे आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यह केवल मानसिक व भावनात्मक अनुभवों का पार करना ही नहीं, बल्कि इससे दूर यह भावनात्मक व मानसिक व मन व शरीर का एकीकरण भी है। संस्कृत वाहिनी में उक्त योग की प्रमुख 3 विधाएं प्रतिपादित हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। हाँ जी, जो
ज्योतिर्मयी जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आज हम लास्ट पॉइंट लेंगे जो है ज्ञान योग, ठीक है। आगे का फिर हम कल करेंगे। तो ज्ञान योग की बात करते हैं। ऋते ज्ञानेन मुक्ति, यह महाकाव्य के अनुसार तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है, तथा जीवात्मा को तत्व ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है, तथा तभी जीवात्मा मुक्त होती है। सद्गुरु ने ज्ञान तत्व की प्राप्ति तभी संभव होती है जब साधक के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा महाकारण शरीर, इन चारों शरीरों की तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय की पूर्णतया शुद्धि हो जाती है। तभी आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो किस किस की? स्थूल शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन चारों शरीरों तथा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय की पूर्णतया शुद्धि हो जाए, उसके बाद हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ, वेदांत, सिद्धांतार्थ आदि ग्रंथों के अनुसार शम, दम आदि संपन्न सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा के 3 जागृत भूमिकाएं हैं, जिनमें जीवात्मा परमात्मा में पार्थक्य का भान होना तथा इसमें ज्ञान तत्व को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। आगे है सत्वापति और शक्ति पदार्थ वाहिनी तुर्य, चौथी अवस्था स्वप्न अवस्था, 5वीं सुषुप्ति, 6वीं आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान सांख्य योग कहलाता है। जब आत्मा को यानी कि हमको अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो इसको सांख्य योग कहलाता है, अथवा प्रकृति पुरुष का ज्ञान करके अपने को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर लेना ही सांख्य का प्रयोजन है। अभी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लीजिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मैम हम लोग अपनी निजी जिंदगी में अष्टांग योग करते हैं, तो मैम अष्टांग योग और हठ योग में क्या अंतर है, और मतलब ये हमको मतलब मेंटली क्या ज्यादा स्ट्रांग है? जैसे यहाँ पे अलग अलग साहित्य लिखे गए, बताए गए कि ये साहित्य इन्होंने लिखा है, ये साहित्य इन्होंने लिखा है, ऐसे ही योग के भी अलग अलग साहित्य हैं, ठीक है। जैसे अष्टांग योग लिखा महर्षि पतंजलि ने, हठ प्रदीपिका, अलग अलग जो है साहित्य लिखे गए हैं। जैसे तो कई इसमें साहित्य हैं योग के, तो वो अलग अलग जो महर्षि हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। और नॉर्मली हम जैसे अष्टांग योग की बात करते हैं, लेकिन कई चीजें हम हठ योग के द्वारा की भी अपनाते हैं। तो मतलब एक कहीं तरीके से आप कह सकते हैं कि अलग अलग साहित्य से कई कई चीजें ली गई हैं, कॉम्बिनेशन में चीजें होती हैं। तो मैम अगर शारीरिक और मानसिक संतुलन में देखें तो मैम अष्टांग योग ज्यादा
शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर योग के अपने अपनी अपनी वो है, वैल्यू है, अपनी अपनी चीजें अलग अलग तरीके से कही गई हैं। हठ योग प्रदीपिका में जैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से योग वही है, उसको कहने प्रकार का अलग अलग है, तो वहाँ अंतर आ जाता है। जैसे हठ, जैसे अष्टांग योग को बहुत ही सरलता से बता दिया गया तो वो सरल लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर लिटरेचर को जब पढ़ोगे समझोगे, चीजें ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम है, और बस साहित्यकार का अंतर है। मतलब मैम अष्टांग योग हमारे लिए एक सरल आसन, सरल पद्धति है सीखने की कि योग क्या है। और मैम हठ योग जो है वो एडवांस लेवल का जो आसन आजकल लोग करते हैं, कराते हैं, तो वो हठ योग से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनका वर्णन अष्टांग योग में नहीं किया गया है, अष्टांग योग में भी है, लेकिन आसन को करने का तरीका और ये सब चीजें आपके साहित्य के अनुसार करते हैं, उसमें चीजें आती हैं। जैसे प्राणायाम की संख्या अलग अलग बताई गई है, अलग अलग साहित्य के अनुसार हैं, तो आप किस साहित्य को फॉलो करके योग कर रहे हैं तो बात वहां आ जाती है। ऐसा नहीं है कि अष्टांग योग में कोई सरल आसन या सरलता से, ऐसा नहीं है, या उसी में कुछ अलग बता दिया गया है कि हठ योग में टफ आसन या एडवांस आसन